आंतरिक तृप्ति की प्यास हर एक व्यक्ति के भीतर होती है और हर व्यक्ति उस खालीपन को महसूस करता है। वही चीजें जीवन में मूल्यवान हैं जो स्वयं तक आपको पहुंचा सकती हैं, जो धन से खरीदी नहीं जा सकती। जो विश्व में बड़े विख्यात हैं, जो एथिस्ट लोग हैं, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, तो फिर एक प्रश्न जैसे ये भी आता है कि ये जो हम कह रहे हैं कि आई एम मिसिंग समथिंग, आई एम मिसिंग समथिंग, ये कोई एक्चुअलिटी की नीड है भी, या क्योंकि हमने एक ऐसे देश में जन्म लिया है जहां हर जगह अध्यात्म की बात होती है, उसके कारण मतलब अननेसेसरी नीड तो नहीं उत्पन्न हो गई कहीं? क्योंकि चाइनीज को होती है क्या ये नीड? वंडरफुल, आपने बहुत ही हृदय को छूने वाला प्रश्न पूछा है, क्योंकि ये प्रश्न मेरे भीतर भी बहुत बार उठा करता था। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वास्तव में आंतरिक तृप्ति की प्यास हर एक व्यक्ति के भीतर होती है और हर व्यक्ति उस खालीपन को महसूस करता है, और उसी खालीपन को भरने के लिए, उस रिक्तता की अनुभूति को तृप्ति में परिवर्तित करने के लिए मनुष्य सारे जीवन सारे उपक्रम करता रहता है। अगर एक व्यक्ति निरंतर धन की खोज में लगा है और धन का अंबार लगाने में अपने को डुबो दिए है, इसका अर्थ है वो भी तृप्ति की ही तलाश कर रहा है। चाहे वो तृप्ति की तलाश धन में कर रहा है, चाहे वो तृप्ति की तलाश पावर में कर रहा है, चाहे वो तृप्ति की तलाश प्रेस्टीज पाने में कर रहा है। धन, पद, प्रतिष्ठा, सेक्स, यही महत्वपूर्ण आयाम हैं जिनमें सारा संसार, सारे लोग लगे हुए हैं और तृप्ति की आकांक्षा से जीवन भर इसी में डूबे रहते हैं। लेकिन क्या कभी किसी को तृप्ति हुई? कितना भी धन मिल जाए और धन चाहिए, कितना भी सेक्स हो जाए और सेक्स चाहिए। ये जो और की चाह है ये बुरी नहीं है, और की चाह ही उस परम को पाने की चाह है। उस परम को पाने की प्यास विभिन्न मार्गों से व्यक्त होती है। आप जिन्होंने जाना, जिन्होंने जीवन में तृप्ति को अनुभव किया, वो महावीर, बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट, मोहम्मद जैसे लोग, उनका कहना है कि जो चीजें धन से खरीदी जा सकती, उनको अगर पाने में आप लगे रहे तो कभी आपको तृप्ति नहीं हो सकती। जो भी आप देख लो धन से आप खरीद सकते हो, और वो कितना भी मिल जाए या धन ही कितना मिल जाए, आपको तृप्ति नहीं हो सकती। वही चीजें जीवन में मूल्यवान हैं जो स्वयं तक आपको पहुंचा सकती हैं, जो धन से खरीदी नहीं जा सकती। अब आप पूछे वो कौन सी चीज होती है? वो चीज है प्रेम, वो चीज है प्रार्थना की भाव दशा, वो चीज है ध्यान। ये तीनों चीजें वो चीजें हैं जो आपको भीतर की ओर ले जाती है, स्वयं की ओर ले जाती है, आत्मा की ओर ले जाती है। और उसमें जब आप गहरे जाने लगते हैं तो आपको एक अद्भुत तृप्ति का अनुभव होता है, जिसके समक्ष सब चीजें व्यर्थ हो जाती हैं। क्योंकि अभी तक आपको उसका स्वाद लगने का अवसर उपलब्ध नहीं हो सका, क्योंकि वो पेंडुलम आकर्षण और विकर्षण का आपके ऊपर सक्रिय हो जाता है। यही कारण है कि उसकी झलक, उसका स्वाद, उसकी मिठास आपको नहीं पकड़ सकी, जो कि आपको और गहरे और गहरे और गहरे ले जाने के लिए बाध्य कर दे। मेरा इतना ही कहना है आपसे कि जिस दिशा में आप चल पड़ते हैं, उस दिशा में चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, जब तक कि कुछ मिल ना जाए। और इसीलिए महत्वपूर्ण है कि इस दिशा में एक संबुद्ध सद्गुरु का साथ उपलब्ध होना अनिवार्य है। इसीलिए सद्गुरु की इतनी महिमा अनंत काल से वेद, पुराण, उपनिषद, गीता सब में गाई गई है। जरूर उसके पीछे, वास्तव में उसके पीछे बड़ा रहस्य है। सबसे बड़ा कारण जिसलिए हम कह सकते हैं कि गुरु उपयोगी है,
ज्ञान तो आपको बहुत जगह से मिल सकता है, गूगल से भी मिल सकता है, गीता कुरान बाइबल से भी मिल सकता है, लेकिन वो जो अनुभव है सत्य का, जिससे मिठास होती है, वो शब्दों में व्यक्त ही नहीं किया जा सकता है। ये उसके सिर्फ इशारे किए जा सकते हैं। गुरु की इतनी ही उपयोगिता है कि गुरु बिना शब्दों के अपने दृष्टि से, अपने हाव भाव से, अपने प्रेम की शक्ति से आपके हृदय को कहीं ना कहीं छूने लगता है, और तब उसकी प्रेजेंस से आप कुछ उस अनुभव को उपलब्ध होने लगते हैं जो इस जगत का नहीं, और वही आपको और गहरे ले जाने के लिए बाध्य कर देती है। इसलिए तृप्ति तभी संभव है जब आप उस संपदा को पाने की दिशा में सक्षम हो सके जिससे वास्तव में तृप्ति मिल सकती है। अन्यथा उन धन पद प्रतिष्ठा और सेक्स की दौड़ में दौड़ते रहने से आज तक किसी को तृप्ति नहीं मिल पाई।